अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक का टीचर। तो हमने कोरल ड्रॉ X7 के कुछ टूल्स को डिस्कस करना शुरू किया था। तो हमने ऊपर वाले 3 टूल्स कवर कर लिए हैं। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन मज़ीद 3 से 4 टूल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। इनसे क्या क्या काम हम कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं हमेशा की तरह। ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट टूल है, नाम इसका शेप टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, मैं क्लिक कर लेता हूँ कुछ। ये क्लिक किया, अगर आप इसके ऊपर माउस ला के दबाएंगे इसके, तो इसके कुछ कंट्रोल देखेंगे आपके सामने, शेप्स चेंज हो रही है वाली। अगर मैं सर्कल पे यही काम करके दिखाता हूँ, वहाँ क्या रिज़ल्ट आएगा देख लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया, इस शेप टूल को पिक किया मैंने। बाकी इसके कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जहाँ से आप इसको शेप को, ये देखते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। आकर कंट्रोल जी किया मैंने। जब तक ये ऑप्शन फिल है तो हमारे पास, हम इसमें कलर कर सकते हैं। जैसे इसका फिल ख़त्म हो जाता है तो फिर इसके अंदर आप कलर नहीं कर सकते, ये कलर गायब हो जाएगा आपके पास फ़िलहाल इतने काम के मुताबिक। कंट्रोल जी किया मैंने, दोबारा देखिएगा, इधर से यहाँ से मूव किया मैंने इसको, सिलेक्शन टूल ली, इस पर क्लिक किया, शेप टूल में जाके क्लिक करता हूँ इस शेप पे। अब एक बार छोड़ दिया मैंने, तो जितना एरिया इधर से मूव किया तो उसको वो एरिया निकाल दिया। इधर करता हूँ, अगर आप यही देखें तो ऊपर ये तीनों पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, सर्कल, उसका हाफ पॉइंट, और ये इसकी ओनली लाइन हमारे पास आर की शो करनी है। तो जो इनमें से मेथड आपको अच्छा लगे, ये एक्चुअल में कोरल ड्रॉ X4 में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ आपका जो टूल एक प्रोवाइड किया गया वो ये बेसिक है। फिर हमारे पास आता है स्मूथ टूल। ये स्मूथ टूल क्या काम करेगा X4 में, उसको देखते हैं हम लोग जी अपने इस वीडियो में। एक मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर एक रेक्टेंगल। ड्रॉ करने के बाद यहाँ आते हैं, लिखा था स्मूथ टूल, और आपके सामने इसके एजेस में थोड़ा और जूम करने की ट्राई करता हूँ तक। ये देखें, इस ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, इसके जो एजेस हैं ये वाले, शिफ्ट F4 कर रहा हूँ इसको सामने लाने के लिए। अब मैं इसको दबा के ऐसे क्लिक कर रहा हूँ सेलेक्ट करने के बाद। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके जो कॉर्नर हैं वो स्मूथ होते जाएंगे, गुलाई में होते जा रहे हैं जी। तो ये आपको फ़र्क अच्छे से समझ आ रहा होगा इस चीज़ का। तो इस तरह करके ये वाला काम किया जाता है। नॉर्मल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं इसकी वापस कुछ यूँ। अगर आप इसके स्मेयर टूल में आ जाते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं पकड़ के मज़ीद अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। दबा के रखना है माउस को, इससे बाहर की तरफ खींचोगे तो एक लिमिट तक ये शेप बाहर मूव होनी शुरू हो जाएगी। कुछ शेप्स को उसी शेप्स के मुताबिक हम एडजस्ट करें। इसका साइज़ अगर आपका छोटा आ रहा हो तो यहाँ इसका ये साइज़ आ रहा होता है, जैसे इसके मैं कर लेता हूँ 0.5, हाफ इंच किया तो उतना ही साइज़ छोटा हो जाएगा इस चीज़ का। अगर इसका मैं यहाँ वैल्यू लिख दूंगा 1.5 या 1 लिखूंगा, एंटर करूँगा तो इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं पॉइंट का, और यूँ इसके साइज़ को चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है फिर टूल, लास्ट हम कर लेते हैं ट्विरल टूल। ट्विरल टूल से क्या, इसके ऊपर माउस आते हैं और दबा के रखते हैं तो इसको यूँ घुमाना शुरू कर देगा, ट्विरल करना शुरू कर देगा। तो आपके पास ये कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं। हमने 3 टूल आज कवर किए, 4 शेप टूल देखा पहला, फिर स्मूथ टूल को देखा, स्मेयर टूल को देखा और ट्विरल टूल को देखा। ये 4 टूल्स हैं जो आपको उम्मीद है समझ आ चुके होंगे। और अगर ये समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ग्राफिक्स के लेक्चर डेली बेस पे या जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए लाजमी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप वो भी कीजिएगा, ताकि उसका जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं आपको उसका आंसर कर दिया करूँगा। तो मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मैं अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।